नमस्ते, मेरा नाम संदीप और आज हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे लोग जिन्होंने पॉजिटिवली और सक्सेसफुली कोविड को मात दी है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हम आज डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्रेट, थैंक यू संदीप। आपने जितने लोगों को आज बुलाया हुआ है ये सारे लोग हैं जो कि या तो कोविड सरवाइव कर चुके हैं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। तो भाई आप लोग जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा रहा आपका ये अनुभव, कितना कड़वा रहा, कितना मीठा रहा? कौन बोलना चाहेगा सबसे पहले? अर्पित जी। या सो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बहुत करंट है, तो आई विल बी टेलिंग वेरी ब्रीफली कि कैसे ये चीजें इनिशिएट हुई। और अर्पित जी आप अभी भी आइसोलेशन में ही हैं, राइट? अभी कंप्लीटली रिकवर नहीं हुए हैं? अभी कंप्लीटली रिकवर नहीं हुए हैं। मैं एग्नी पेन और इन सारी चीजों से तो रिकवर हो चुका हूँ, बट अभी आइसोलेशन टेक्निकली 12 दिन मुझे हो चुके हैं। सिम्टम्स आए हुए मुझे 14 दिन हो गए हैं, रिपोर्ट आए हुए मुझे 12 दिन हो गया है। और उसके पहले भी मैं आइसोलेशन में ही था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं डायरेक्टली एक कोविड इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया था, तो उसके पहले मैं 12 दिनों तक आइसोलेशन में था। मुझे 12वें दिन सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर 14 दिनों का आइसोलेशन आपको सजेस्ट किया जा रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे लिटरेचर मैंने भी पढ़ा कि सीडीसी में उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है कि आप 10 दिन के बाद आइसोलेशन ब्रेक कर सकते हैं, और उसी के चलते मैंने 10 दिन के बाद अपना आइसोलेशन ब्रेक किया। बट अच्छी चीज़ मैंने ये की कि मैं फिर भी आइसोलेशन ब्रेक करने के बाद भी किसी से भी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी के कांटेक्ट में गया नहीं, और मैंने मास्क अपना लगातार लगा के रखा। आइसोलेशन ब्रेक करने का मेरा बेसिक आइडिया ये था, मैंने बाहर जाना, अपनी गार्डनिंग और ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर दिया, अपने रूम से बाहर निकल के मूव करना शुरू किया, लेकिन मैं किसी भी पर्सन की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं आया। तो ठीक है, घर के बाहर नहीं गए। तो आप ये कह रहे हो कि जिस दिन से आप आइडेंटिफाइड इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए थे, उसके 12वें दिन से आपको सिम्टम्स मुझे डेवलप हुए। और सिम्टम्स आए क्या? मैंने इनिशियली मैंने लो फील करना स्टार्ट किया, फिर शाम में मैंने अपना फीवर चेक किया जो कि 100 से ऊपर था। तो लो फील करना शुरू किया का क्या मतलब होता है? लो एज इन लाइक आई बेसिकली मुझे लगता है कि वो फीवर का ही आउटकम है कि व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग फीवर तो आपका बॉडी थोड़ा सा आपको इंडिकेट करता है कि नाउ आप उतना एनर्जाइज नहीं है। यू विल स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ टेंस इन योर स्टमक, और थोड़ा सा बैक नेक में लिटिल बिट ऑफ पेन। बहुत सीवियर मेरे सिम्टम्स रहे नहीं थ्रू आउट। मुझे वीकनेस थ्रू आउट नहीं लगी, मे बी बिकॉज कि मैंने बहुत टाइमली मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया था। तो ट्यूसडे को व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग लो, मैंने फिर से अपने आप को कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया फ्रॉम द टीम। तो टेक्निकली 8 घंटे में लोगों के साथ था प्रॉक्सिमिटी में। ड्यूरिंग दैट 8 आवर्स एज वेल मैंने अपने आप को डिस्टेंट करके रखा। So that was the very important thing everybody should keep mentioning, because अगर आप इन्फेक्टेड किसी भी रीजन से हैं या आपको जरा सा भी ये लग रहा है कि आप इन्फेक्टेड हैं, तो to save your family, to protect your family, you'll have to take these strong decisions. Irrespective, सभी लोग मुझे obviously फैमिली में सभी बोलेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों आइसोलेट कर रहे हो। ये चीज मेरे साथ भी आई थी। आई हैड द फैमिली प्रेशर, everybody was saying कि कोई इशू नहीं है, फालतू में तुम लिंगर कर रहे हो, etc etc etc, but I still took my stand and I just kept working on that. Then from जिस दिन से सिम्टम आया उसके नेक्स्ट डे मैं बेसिकली टेस्ट के लिए गया, एंड देन उसी दिन से मैंने एजिथ्रोमाइसिन टेस्ट कराना कितना इजी और कितना डिफिकल्ट रहा? एंटीजन कराया, आरटीपीसीआर कराया, इसके अराउंड भी बहुत कंफ्यूजन रह रहा है ना कि कौन सा कराएं, कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस एक्सपीरियंस आई वाज गोइंग टू शेयर एनीवेज। मैंने इनफैक्ट जिस पैथलैब से टेस्ट कराया था उनके लिए बहुत एक लंबा चौड़ा रिव्यू भी लिखा है। मैं बाद में इसमें आपको वो भी इसका भी लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो मुझे 7.5 घंटे लगे थे टेस्ट कराने में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ओवरलोड। मैं जब पहुंचा हूँ 1 बजे पैथलैब में, उसके बाद मुझे 270 नंबर मिला था। करंट नंबर जो चल रहा था वो 140 था। मेरे पूरे प्रोसेस में उन्होंने फॉर्म फिल कराया, फॉर्म फिल कराने के बाद मुझे लाइन में लगना पड़ा। एंड पैथलैब्स इर्रिस्पेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैथलैब है कानपुर का, स्टिल उनका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। सारे पेशेंट्स और नॉन पेशेंट्स, जैसे मैंने कुछ एक लोगों से मैं मिला जो सिर्फ कीमोथेरेपी कराने के लिए अपना कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट चाहते थे, उनको भी उस क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना पड़ रहा था ऑल दोज पेशेंट्स के साथ। मैं भी उस पेशेंट ही था, एंड दैट कैन कॉज देम दिस कोविड। ये सिचुएशन उनके साथ आ सकती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि these private path labs and everywhere else, ये path lab centers itself could be the spreading zone. Exactly. ठीक है।
कितने दिनों बाद आपका रिपोर्ट मिला था अर्पित जी? ये भी तो प्रॉब्लम है ना। चौथे दिन मुझे रिपोर्ट मिला था। आरटीपीसीआर का रिपोर्ट मैंने वेडनेसडे को टेस्ट कराया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मुझे रिपोर्ट मिला। मैं हर दिन चेक कर रहा था लगातार। यूपी की डिफरेंट वेबसाइट है जिसमें आप जाके चेक कर सकते हो। मैं लगातार चेक कर रहा था। चौथे दिन मुझे यूपी की वेबसाइट, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट से रिजल्ट मिला। 5वें दिन दैट इज संडे को मुझे मेरी पैथ लैब ने रिपोर्ट भेजा, जिसमें उसने सीटी काउंट और बाकी डिटेल्स भेजी, क्योंकि जो आपकी यूपी की सीटी रिपोर्ट, काउंट कितना था आपका? मेरा सीटी काउंट 19 था और मेरा टेस्ट 19 यस। ओके। और मेरा टेस्ट चूंकि जिस दिन मेरे सिम्टम स्टार्ट हुआ है उसके जस्ट नेक्स्ट डे हुआ था, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट, लाइक सीटी काउंट का सबसे ज्यादा होना वही वैलिड डे होता है, बिकॉज आपका सीटी काउंट टेक्निकली आप जो सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्टिव होते हैं वो जिस दिन सिम्टम स्टार्ट होते हैं उसके एक दिन पहले से और 3 दिन बाद तक रहते हैं। उसके बाद से अगर आप लगातार मेडिकेशन ले रहे हैं तो वायरल लोड आपका रिड्यूस होता रहता है। और आईसीएमआर की गाइडलाइन बोलती है कि 3 दिन तक अगर आपका फीवर खत्म हो गया है तो आप बाहर भी आ सकते हैं। मेरा फीवर पिछले 5 दिनों से नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के बाहर नहीं आया हूँ बिकॉज आई डू नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस। हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है। Right, and I'll go for the test tomorrow, and once result is negative, I'll break my अच्छी बात है। आशीष, अमित, आप लोग जरा बताना चाहेंगे आप लोगों का कैसा रहा अनुभव? मतलब क्या सिम्टम्स आए थे, क्या प्रॉब्लम हो रही थी? मैं कह रहा था कि जैसे अर्पित ने अपना एक्सपीरियंस बताया, काफी मतलब सिमिलर ही था, बट मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा था कि हम लोग वेकेशन, होली के वेकेशन से लौटे थे अपने जॉब लोकेशन में। तो मेरा एक रूम पार्टनर है जो थोड़ा सा बीमार थे, तो उस दिन हम लोग ने ऑफिस जाना कैंसिल किया और सोचा कि ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा एक टेस्ट करा लिया जाए। तो हमने टेस्ट किया तो एंटीजन टेस्ट कराया, तो उनका तो पॉजिटिव आया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी करा लेता हूँ, मैं उस समय नॉन सिम्टमिक था। लेकिन जब मैंने कराया तो मेरा भी पॉजिटिव आया। तो स्टार्टिंग में तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय जाने लगा, 2 दिन 3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स आने लगा। फीवर भी हुआ, बॉडी पेन भी हो रहा था, कुछ दिन के बाद टेस्ट भी चला गया था, स्मेल भी चला गया था, ये सारा चीज़ हुआ। अच्छा अमित जी, जैसे ही आपको पता चला कि आपको भी कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि आप इतनी सारी न्यूज़ देखते हो, अपने सराउंडिंग में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें देखते हो, और अचानक पता चलना कि आपको पॉजिटिव आप आए हैं, तो उस टाइम क्या रिएक्शन था और कैसे अपने आप को बिल्डअप किया? ये एक्चुअली मैं पहले से पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर था, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और इधर जा रहे हो तो इन्फेक्टेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो माइंड मेकअप था कि अगर ऐसा अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है, तो उसके लिए मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड था। बहुत ज़्यादा मैं पैनिक नहीं हुआ, बट जैसे सिचुएशन, जैसे संदीप आपने बताया कि टेलीविज़न में न्यूज़ में ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि बहुत ये पैनिक करता है कोविड, तो उस तरह से मेरे में नहीं हुआ था। बट लेकिन क्या दूसरों के साथ ऐसा चीज हो रहा है? मान लीजिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे, लेकिन ऐसे केसेस में क्या ऐसा हो रहा है कि लोग इसको टेंशन में ज्यादा, एंजाइटी में ज्यादा, टेंशन में ज्यादा चले जा रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो हमारे रूम पार्टनर थे, जो हमारे घर में साथ में रहते हैं, उनको भी सेम सिचुएशन था, लेकिन वो थोड़ा-सा पैनिक हो गए थे। तो उनमें सिम्पटम्स बहुत जल्दी ही रिफ्लेक्ट दिखने लगा और उन पे काफ़ी उनका फ़ीवर और ये एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम आने लगा। तो मैं उसके अलावा मैं 2-3 चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे ही कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आई हम लोग की, एंटीजन था तो हाथों-हाथ आ जाती है और शाम तक वो वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाती है। तो जैसे ही आई तो जो हमारे नेबर्स थे, जो हमारे यहाँ मेड आती थी, वो सर्टेनली मना कर दिया आने के लिए। तो वो थोड़ा-सा सिचुएशन ऐसा था कि कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि हम भी पॉजिटिव थे और मेरा पार्टनर भी। तो स्टार्टिंग में तो मैंने मैनेज किया 2 दिन, 3 दिन मैनेज किया, खाना खुद बनाया, उनके लिए भी दिया, जो पूरे घर के उपचार होते हैं, जो हम लोग ने देखा है, जो इफ़ेक्टिव है होते हैं, गर्म पानी पीना, स्टीम लेना, गार्गल करना, वो सारा चीज़ हम लोग ने 2-3 दिन तक किया। कोरोनिल किट खरीद के रखा था कि नहीं? नहीं, कोरोनिल नहीं लिया था।
लेकिन कोरोनिल के जितने भी तत्व हैं वो अलग अलग सेपरेशन में था मेरे पास, जैसे गिलोय था, तुलसी था और अश्वगंधा था। ये तीनों चीज मेरे पास थे पहले से, क्योंकि पिछले कोविड में मैं करीब ये रेगुलर सेवन कर रहा था। तो आई थिंक उसके कारण से इम्यूनिटी थोड़ा सा अच्छे से डेवलप हुई थी, जो इस वेरिएंट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया मेरे बॉडी पे। तो 2 दिन तक तो चला ऐसा कि मैनेज किया खाना, लेकिन धीरे धीरे मेरे में भी सिम्टम्स आने लगे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगे, जिसमें फीवर आना, वीकनेस सबसे बड़ा चीज़ वीकनेस था। गले में थ्रोट की प्रॉब्लम हो रही थी, कफ बढ़ रहा था। तो फिर खाने का भी रेगुलर वो सारा चीज़ मैनेज नहीं हो पाया। और दूसरी चीज़ है, खाने का मन भी नहीं कर रहा था उस सिचुएशन में। तो फिर कैसे किया जाए, तो हमारे कोलीग ने एक टिफिन सेंटर का नंबर दिया, तो उनसे कांटेक्ट किया गया। तो हम लोग ये सोच रहे थे, मैं एक फनी सी बात बता रहा हूँ, कि हम लोग ये सोच रहे थे कि उस टिफिन सेंटर वाले को ये बताए कि हम लोग को कोविड हुआ है या नहीं बताया है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं बताया। 1-2 दिन लेने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि बता देना चाहिए। तो मैंने उस टिफिन वाले से बोला कि भैया आप, पहले दिन उसने टिफिन में लाया था, प्रॉपर टिफिन जो होते हैं 4 रैक वाले टिफिन, उसमें लाया था खाना। तो मैंने पहले ही दिन उसको मना किया, आप डिस्पोजल में हम लोग को दिया कीजिए। तो अगले दिन से उसने डिस्पोजल में दिया, लेकिन फिर भी मैंने उसको बताया नहीं था। फिर बाद में मैंने उसको सेकेंड डे के इवनिंग में बताया कि हम लोग कोविड पॉजिटिव है और इसलिए हम आपको बोले हैं कि इसको डिस्पोजल कैरी में लाकर दिए, टिफिन दे। तो वो इतना कोऑपरेटिव बंदा था, वो बोला कि भैया आप टेंशन मत लीजिए, ये नॉर्मल सा फ्लू है, ऐसे ही बोला, ये नॉर्मल सा फ्लू है। गर्म, वो खुद उपचार बताने लगा कि आप गर्म पानी पीजिए और गार्गल कीजिए, एकदम ठीक हो जाएंगे। और उसने कंटिन्यू खाना दिया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे बाहर से, एक्चुअली में क्वारंटाइन कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की पूरी टीम आई थी हॉस्पिटल की। तो जैसे अर्पित ने बताया था कि रिपोर्ट आने में उनके यहाँ बहुत टाइम लग गया था और हमारा रिपोर्ट इवनिंग में भी अपडेट हो गया था। उसका वजह ये था अर्पित, मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि आप अर्बन सेंटर में जब आप कराते हो टेस्ट, तो उसकी रिपोर्ट थोड़ा सा लेट आती है, लेकिन वही रूरल सेंटर में कराते हो तो उसकी रिपोर्ट जल्दी आती है। क्या मैकेनिज्म है वो मुझे नहीं पता है, बट ये ऐसा है। और सेंटर के पास इतना लोड होगा ना, उसकी वजह से शायद हो रहा होगा। एनीवेज, हाँ, तो फिर टिफिन वाले ने मुझे उन्होंने खुद पूछा कि भैया और भी किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि आपको बाहर जो हमारे पार्टनर थे, एक बार निकले बाहर जाने के लिए और दूध लाने के लिए गए थे, पूरा सेफ्टी के साथ, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये सारा चीज के साथ गए बाहर। बट एक पड़ोसी ने ऑब्जेक्शन किया कि आप इन्फेक्टेड है और आपको रहना चाहिए घर में ही, और उनका कहना भी सही था। लेकिन हम लोग के साथ मजबूरी थी कि कोई कुछ लाने वाला था नहीं, और दूध और जैसे हम लोग ने सुना है कि विटामिन सी में नींबू और ये सारा चीज का सेवन ज्यादा करने से जल्दी रिकवर होता है। तो लाने के लिए एक दिन गए तो उनको ऑब्जेक्शन किया पड़ोसियों ने। तो उसके बाद से जो हमारे टिफिन वाले थे, उन्होंने खुद बोला था कि सर आप लोग अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो पहले तो पड़ोसी ऑब्जेक्शन करने के लिए तो आए, लेकिन कोई पड़ोसी सपोर्ट करने के लिए नहीं आया कि भाई आप लोग इन्फेक्टेड हो, आप लोग घर में रहिए, कुछ जरूरत हो तो आप हमसे बताइए, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। एक्चुअली में अमित, हम लोग का जो वहाँ पे सिस्टम है, हम लोग रेंट पे रहते हैं और सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और नाइट में आते हैं, और वीकेंड में हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो उतना बॉन्डिंग नहीं हो पाया वहाँ पे। नहीं, ठीक है, बॉन्डिंग नहीं भी है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे पड़ोस में कोई है जो इन्फेक्टेड पर्सन है और वो बाहर निकलेगा तो मेरे लिए ही प्रॉब्लम है। तो मैं बोल दूं कि भाई आप अंदर ही रहो, कुछ चाहिए तो हमें बता दो, हम हैं पड़ोस में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। उसके उलट जो मेरे यहाँ मेड आती थी, वो मेड ही नेबर ही थी, जैसे 2-3 घर छोड़कर ही नेबर ही थी, और उसने मतलब लिटरली मना कर दिया आने से। और आने का भी छोड़िए आप, हम लोग ने जैसे टिफिन सेंटर को बोला कि आप खाना आप बाहर गेट पे रख के चले जाइए, इसके लिए भी वो रेडी नहीं है।
तो ठीक है। हाँ, अलग-अलग एक्सपीरियंस अलग-अलग है। एक बंदा अलग-अलग जो लोगों की अलग-अलग सोच के हिसाब से, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मेंटल टेंशन क्या, वो कभी कोई चिंता लगा कि मान लो अगर ये जैसे अचानक से ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं कि आज तो ठीक है, बस कल अचानक से तबीयत खराब हुई और ऐसा, तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ऐसा कभी एक भी बार दिमाग में आया? अ, अगर फ्रैंकली बोले तो थोड़ा बहुत तो कंसर्न होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने उस चीज़ को अपने आप पे हावी नहीं होने दिया। उसमें उसमें मैंने जो हम एक्चुअली में मैं एचसीएल फाउंडेशन में काम करता हूँ, तो वहाँ की बहुत बड़ी टीम है और वहाँ पे एक विंग हेल्थ का भी विंग है, हमारे यहाँ सेक्टर है। तो उस सेक्टर के लोग ने काफ़ी वो किया, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट मिलता है आपका जो कॉन्टैक्ट है, जो आपका हाल-चाल पूछते हैं और ये सारा चीज़, वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। कि रेगुलर ऐसा लगता है कि हाँ, अगर कुछ जैसे इसमें क्या होता है कि अभी न्यूज़ अगर आप लोग देख रहे होंगे, तो 1 दिन, 2 दिन में बहुत जल्दी लोग को कोलैप्स भी कर जा रहे हैं और मेरे नॉन टू में ही बहुत सारे लोग का ऐसा केस हुआ है। तो लेकिन अगर आप किसी के फ़ॉलो-अप में रहते हैं, तो आप थोड़ा-सा निश्चिंत होते हैं कि अगर हमको कुछ ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ रहा है, तो सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अगर इसका अपोज़िट चीज़ें अगर बताई जाए, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लिया या बहुत सोचा नहीं, अपने आप को दूसरे-दूसरे चीज़ों में बिज़ी रखा, फ्रेंड से लेकिन बात करना। सपोर्ट करने के लिए जो आएगा वो भी तो इसीलिए आएगा ना कि भाई आपको खाने की ज़रूरत है, आपको दवा की ज़रूरत है, आपको ब्रेड की ज़रूरत है। लेकिन अगर कुछ हो गया तो घर परिवार को सँभालने के लिए तो कोई नहीं आएगा ना, तो इस टाइप का टेंशन। और नहीं, अर्पित, आशीष, आप लोग भी जंप इन कर सकते हो कहीं पे कि मेरे आपको लगता है कुछ वैल्यू ऐड करना है तो। इस मेरे तरह का केस में मैंने सोचा ही नहीं। अगर लिटरली बोला जाए कि हमें कुछ हो जाए तो फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, इस तरह का मैंने सोचा ही नहीं। मेरे लेकिन केस में ये सिनेरियो था बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जिनसे मैं इन्फेक्टेड हुआ वो नहीं रहे, उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 38 इयर्स थे। ही हिमसेल्फ वाज अ सीए, वेरी गुड सीए। बहुत सारे बजट और इन सारे प्रोग्राम्स में वो अक्सर टीवी पे डिबेट्स पे भी आया करते थे, एंड ही वाज लाइक very confident about his future financially and everything else, and then he just suddenly collapsed. Now that just happened while I was going through this period, so I was really very worried. But positivity, you'll have to be positive about the things. You'll have to think about like how you can overcome all these things. Meditation helps a lot, talking with family helps a lot, and then talking with positive people helps a lot. ये सारी चीजें बहुत important है, irrespective of किस scenario में आप हो। जैसे अमी जी ने भी बताया कि बिकॉज सभी लोग उनसे कम्युनिकेट कर रहे थे, तो आप इन सारी चीजों से पॉजिटिव हो सकते हो। अगर आप पॉजिटिव Who नहीं रह was सकते the तो one person जिससे आपको सबसे ज़्यादा my पॉजिटिविटी मिली? father, उनका उनका my ज़रा। father, हाँ, my ओके। father, सो obviously, लेट्स गिव because देम क्रेडिट। yeah, like I mean, not just the positivity but the strength as well. He have been the source of my strength from the very beginning, like from the core of it. And while I was like suffering, going through this, he was going through like way more on the higher levels. Like जिस दिन मैं उनको ये बता रहा हूँ कि पापा आज पैरासिटामोल लेने के बाद भी मुझे 8 घंटे के पहले फीवर आ गया, तो जितना मैं worried नहीं हूँ, he was way more worried than that. And then he will consult with different doctors, and because he have been connected with medical fraternity for very long, he will consult with different doctors. He will tell me to update my medications, or he will go out himself or call somebody who will bring the medication for me. So he have been the core, like my entire family, obviously, because they have been supporting me from top to bottom. मेरा room का door है वो हमेशा lock रहता है. People come and knock on my door, and then they will फिर मैं अपना खाने का जो बर्तन है वो बाहर रखता हूँ. They serve me food. मैं अपना बर्तन सारा इसी रूम के अंदर मैं सारी चीजें करता हूँ. मेरा यहाँ पे एक ड्रेन है, मैं वहीं पे I shower, I wash my clothes and do everything else. And then there's this connecting bathroom that I use for my survival. I think this is very important. Keeping your family safe is the priority. How important it was to have internet access in this period? Bless you.
इंटरनेट कनेक्शन वाज लाइक वेरी गुड सोर्स, क्योंकि देयर विल कम टाइम जब आप काम नहीं कर सकते, आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, बिकॉज यू आर नॉट इन दैट, इतना स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास. So those are the times where Netflix helps, where Prime helps, where Hotstar helps. So I kind of completed 2 series in this time. Money Heist, I completed completely, and then I keep on watching Friends whenever I'm feeling low. That is one of the series जो मुझे बहुत पसंद है. तो ये दोनों सीरीज ने भी मुझे बहुत हेल्प किया. जितना जरूरी दवाइयाँ थी, जितना जरूरी दुआएं थी, उससे कहीं ज्यादा जरूरी इंटरनेट. अपना टाइम, जैसे मैंने बोला ना कि अगर आप पॉजिटिव नहीं रह सकते तो आप अपने आप को पॉजिटिवली डाइवर्ट रखिए, अपने आप को एंटरटेन कीजिए एटलीस्ट, राइट? So do whatever you can do just to make sure that you survive through that time. Those 5-6 days are very critical. Afterwards, things will be complicated. I think one thing मेरे केस में जो थी which was positive, just a weakness is like I started exercising, and then I was consulting with one of my friend, Dr. Ame Bondre, and he told me that I shouldn't be exercising. I was exercising like for an hour every day while I was going through that period, and he said that I shouldn't be exercising body because COVID infect like your lungs, and you need way more rest than you need exercise. So pranayam is something that you should be doing, like not in ऐसे नहीं कि आप सेट में 45 मिनट तक कर रहे हो. He told me that you should be doing it like for 10 minutes के 5 सेट करो आप. 50 मिनट के लिए दिन भर में 10 minutes के 5 सेट करो. You should expand your lungs and then you should let them relax. So sleep for as many hours as you can, and keep yourself entertained, and do some lungs exercises specifically, and relax. 2-3 चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ. 2-3 कारण मुझे लगता है कि जिससे मैं जल्दी रिकवर हुआ. पहला तो जैसे अर्पित ने एक कंसर्न बताया कि वो घर में रह रहा है और घर के एक पर्टिकुलर एरिया में ही सारा अपना चीजें कर रहे हैं, जिससे कि और फैमिली मेंबर्स इन्फेक्टेड ना हो और ये सब. वो एक हम लोग माइंड फ्री थे वहाँ पे, क्योंकि उस घर में पूरे घर में मैं और मेरे घर पार्टनर थे, तो इसलिए मैं ये कंसर्न नहीं था कि हमारे फैमिली मेंबर को हो जाए. घर में 2 लोग थे और दोनों इन्फेक्टेड थे. दोनों इन्फेक्टेड थे और दोनों का सेपरेट वॉशरूम है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं. तो एक जो मेंटली प्रेशर रहता है कि अगर हम बाहर गए या कुछ चीजें बाहर गई, हमसे टच किया हुआ तो फैमिली मेंबर भी इन्फेक्टेड, वो कंसर्न हमारे दिमाग में वो प्रेशर नहीं बना रहा था, जिस कारण से हम लोग थोड़ा सा फ्री रिलैक्स कर रहे थे. तो ये एक कारण था. Very important factor. If somebody can do that, they should do that. Leave your family, stay in isolation. When if you have a cabin in forest और वो ट्यूबवेल वाला घर है, आप जाके वहाँ रहो. That is really good. मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं पिछले 2 महीने से आइसोलेशन में रह रहा हूँ अकेले ट्यूबवेल वाले घर में. That's a very good thing. Like you'll never be infected that way. सेकेंड थिंग्स के जो मेरा पार्टनर था वो हमसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में था. मतलब उसको काफ़ी चीज़ें हो रही थी जो मुझे नहीं हो रही थी, उसकी अपेक्षा कम हो रही थी. तो ये उसको मैनेज करने के चक्कर में हम थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे या फिर दिखा भी रहे थे, क्योंकि उनका तो फीवर बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा था. एक दिन में कभी 102 चला जा रहा था, कभी 101 हो रहा था. देन उसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही थी. तो उनको मैनेज करने के चक्कर में हो सकता है कि हम उनको या तो स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए हम खुद स्ट्रॉन्ग बने, और उनको मैनेज करने के लिए जो हमारी मेडिकल टीम थी वो हर समय उनका अपडेट देना, उनका पल्स ऑक्सीमीटर से उनका चेक करके उनको अपडेट देना. अगर दवा चेंज हो रहा है तो कौन सी दवा कैसे मैनेज करना है, कहाँ से मंगाना है, वो सारा चीज़ मुझे मैनेज करना था. तो अगर एक बार तो उनको इतनी ज़्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही थी कि डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा, जो हमारी मेडिकल टीम ऑर्गेनाइजेशन की मेडिकल टीम थी उनको. तो इन सब को मैनेज करने के लिए हो सकता है कि हम अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में हम खुद उस चीज़ को ज़्यादा फील नहीं किए कि अगर मैं सोचा था कि अगर मैं खुद वीक हो जाऊंगा तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगा ज़्यादा. Anything else as your source of positivity? ये चीजें तो आपको engage करके busy करके रखी कि ज्यादा चीजों में distraction नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपने आप को पॉजिटिव कराने के लिए कुछ सोर्स. या मेरे केस में मैं चूंकि भगवान वाले कमरे में, ये भगवान का कमरा है जिसमें मैं आइसोलेट कर रहा हूँ,
तो नाउ द तो भगवान के रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ ऑफ साथ रह के पिछले 2 हफ्ते में आप तो भगवान थोड़ा 10% बन ही गए होगे। भगवान से कनेक्टिविटी बढ़ जाती है मेरी। मैं एक बार पहले भी आउट ऑफ कंसर्न आइसोलेट कर चुका हूँ बिकॉज मुझे फीवर था। दैट टाइम इट वाज जस्ट टाइफाइड, बट स्टिल मैं यहीं पे रह रहा था। तो एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक सुबह से लेकर शाम तक की जो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नॉर्मली मम्मी की होती है, वो फिर मेरे ऊपर आ जाती है ऑब्वियसली। तो फिर मुझे इन टाइम जगना पड़ता है और भगवान को नहलाना है, पूजा करनी है, दोपहर में उनका भोग लगाना है, शाम में उनकी आरती करनी है। अभी आरती का टाइम है। भगवान को भी कोरोना हो गया तो आप इतना भिड़ रहे हो उनको। मैं उनको, हाँ नहीं, वो मेरे साथ रह रहे हैं तो अब उनको भी उसी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, तो उनको पता चले कि दुनिया को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है उनकी। तो दैट इज वन अदर थिंग व्हिच कीप्स मी वेरी पॉजिटिव। लाइक ऑब्वियसली व्हेन यू आर लाइक spiritually connected, you get positive for sure. So that is also one more thing that I would like to point out, that this has also given me the positivity throughout the अच्छा, process. पूरे दिन आपका क्या रूटीन क्या रहता था खाने को लेके या बाकी चीजों को लेके, क्योंकि कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां भी होती हैं जो अभी भी मेरा है वही रूटीन। हाँ, तो इस पे क्विकली बात कर लेते हैं कि इस दौरान आप लोगों ने क्या खाया पिया जो लगता है कि आपको हेल्प किया रिकवर करने में, और जस्ट ऑर्डिनरी फूड जिससे कि बहुत जल्दी रिकवरी मिली। हाँ राइट। तो मेरे केस में मैं क्विकली आपको बताता हूँ मेरा जो बेसिक रूटीन है। सुबह जग के आई टेक दिस एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है सीतोपलादी चूर्ण। ये बेसिकली आपके कफ और इन सारी चीजों में हेल्प करता है। शहद के साथ मैं वो लेता हूँ। और एक प्रतिकार टेबलेट है जो कि मैं रोज रात में लेता हूँ। उसके अलावा हर दिन मैं 3 बार स्टीम लेता हूँ विद नीम की पत्तियां और अजवाइन इन इट। और 3 बार की ये स्टीम मेरी पर डे की है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लूकवार्म पानी पीता हूँ सोने से 2 घंटे पहले तक, बिकॉज उसके बाद भी अगर रात में आप पियो तो आपका गला सूखता रहता है। तो आप गर्म पानी में ठंडा नॉर्मल पानी मिला के वो लूकवार्म वाटर लेंगे तो खांसी का थोड़ा सा इशू कम रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट खाना 3 टाइम। सुबह का नाश्ता वेरी लाइट, जिसमें मैं मोस्टली फ्रूट्स, बिकॉज मैं सर्च कर रहा था कि व्हाट आर द फ्रूट्स व्हिच आर हेल्दी फॉर द लंग्स। तो बीटरूट और आपका चुकंदर, खरबूजा, तरबूज और ये सारे जितने भी इस समय अवेलेबल फ्रूट्स हैं, मैंगो एंड ऑल दैट, जो सारे फ्रूट्स लंग्स के लिए बेटर, ये मैंने ये चीज नोटिस की है। तो मैं सुबह के टाइम पे नाश्ते में फ्रूट्स, दोपहर के टाइम पे खाना जो बेसिक घर में बनता है, बट नाउअडेज वो लाइट है क्योंकि पैरासीटामोल आपके लिवर पे इफेक्ट डालती है, तो वो थोड़ा सा और लाइटर उस पर चला जाता है। दालें, दाल का पानी और ये सारी चीजें, चूंकि प्रोटीन आपको बहुत जरूरत पड़ती है आपके रिकवरी प्रोसेस में। और शाम के टाइम पे भी नॉर्मल फूड। इन बिटवीन अगर भूख लग रही है तो नट्स, स्पेशली आलमंड और कैश्यू, एंड बहुत ज्यादा नहीं बिकॉज और ढेर सारी चीजें चल ही रही हैं, काढ़ा एंड एवरीथिंग एल्स, तो वो सारी चीजें बाद में हो सकता है टफ रहूं। तो ये एक बेसिक इनमें से प्रोसेस क्या है। लगता है कि जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया हील होने में जल्दी? हनी, गरम पानी, शहद, गर्म पानी और स्टीम? शहद, जो मैं गर्म पानी, शहद और स्टीम, ये 3 चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब कोविड स्टार्ट होता है तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपकी सांस लेने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है, नाक ब्लॉक होती है। अगर आप, जैसे मैं ऑलरेडी स्नोफिल्स का मरीज हूँ, तो मुझे जुकाम और इन सारी चीजों की प्रॉब्लम बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है। तो नाक फर्स्ट थिंग जाम होती है, लंग्स में कफ और इन सारी चीजों का इशू शुरू होता है। तो स्टीम, लुकवार्म वाटर और शहद, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इधर बीच कुछ एक न्यूज वायरल हुआ है या लोग कर रहे हैं लेमन थेरेपी का, कि जिसमें लेमन जूस थोड़ा सा नाक में डालिए, ये सब टाइप का आप लोगों ने कुछ किया? मैंने कुछ ऐसे अनऑर्थोडॉक्स बहुत ज्यादा नहीं ट्राई किया, बट अगर आपको हेल्प मिलता है डेफिनेटली यू शुड डू। लेमन यू शुड टेक, लाइक इन, मैं चूंकि लिमसी 3 बार ले रहा था तो मुझे लेमन का मतलब इतना रिक्वायरमेंट रहा नहीं, बट यू शुड ऑलवेज टेक लेमन वाटर, इट्स वेरी हेल्दी। तो सुबह गर्म पानी के साथ लेमन वाटर इज वेरी गुड। अमित जी, आपने क्या खाया पिया जिससे कि आपकी रिकवरी हुई और फास्ट रिकवरी हुई? खाने पीने से पहले थोड़ा सा जैसे मानना है कि वो कपाल भारती और अनुलोम विलोम और ये सारा चीज तो मैं कभी किया नहीं है। लिटरली अगर मैं बताऊँ, ये सब मैं कभी करता मतलब हो नहीं पाया, मतलब करना चाहिए, हो नहीं पाया मेरे से कभी। किया नहीं तो है, हो नहीं पाया नहीं, किया नहीं है। किया नहीं है। नहीं है। जब करेंगे तब पता चलेगा ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, एक्चुअली तो मैं उसी में ऐड ऑन करना चाह रहा था कि इस सिचुएशन में मैं 1-2 दिन ट्राई किया, तो ट्राई किया, हुआ भी, ऐसा नहीं कि हुआ भी, यूट्यूब देखकर और ये सारा चीज की कैसे करते हैं, हुआ भी, लेकिन थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल कि सुबह उठना और ये सारा चीज। तो मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था, मतलब तो उसका कहना था कि बॉडी जिस चीज से रिलैक्स मिले
वो चीज़ करो। वो ज़रूरी नहीं है कि योगा करो, ज़रूरी नहीं है कि आप नींबू खाओ, जिस चीज़ से, खाने से, रहने से, अभ्यास से हाँ, आपका इसीलिए बॉडी। दिल्ली में जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ ना, दारू के ठेके के बाहर लाइन लगी थी, इसीलिए सेम लॉजिक की वजह से। रिलैक्सेशन के लिए। रिलैक्स होना है भाई। मसल एंड बॉडी शुड बी रिलैक्स्ड, यस। तो फिर मैंने उसको बंद किया और मतलब मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। अगर आते तो मैं वो चीज़ कंटिन्यू करता भी, लेकिन मुझे लगा नहीं कि हाँ, इसको करने से मुझे बहुत ज़्यादा या बहुत कम इफ़ेक्ट हो रहा है ये चीज़। खाने-पीने में एक्चुअली मैं क्या था कि जो मेरा टिफ़िन वाला था, वो 12 बजे टिफ़िन से पहले नहीं दे पा रहा था। तो जैसे बोला जाता है कि सुबह का नाश्ता हैवी और अच्छा हेल्दी हो तो काफ़ी जल्दी रिकवर और अच्छा वो होता है। तो वो नहीं हो पाया हम लोग से, क्योंकि कोई लाने वाला भी नहीं था रेगुलर, ना फ्रूट, ना जूस, कुछ भी नहीं। तो एक बार और अगर बनाने कोई की हिम्मत नहीं थी। नहीं, जा भी नहीं सकते थे ना, चना क्योंकि बना भिगो के करने वाला, स्प्राउट स्प्राउट ये सब नहीं किया। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत किया, स्प्राउट था, ड्राई फ्रूट्स थे, थोड़ा-सा बिस्किट ला के रखा हुआ था, दूध दूध जो आता था वो। तो सुबह के नाश्ते में यही सब रहता था और 12 बजे तक खाना आ जाता था। और अगर अर्पित और आशीष आप भी बताइएगा कि अ, ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा भूख लग भी नहीं रही। मेरे को तो नहीं लग रही थी और मेरे पार्टनर्स को भी नहीं लग रही। तो भूख बहुत भूख ज़्यादा नहीं भूख लगती, लग। बट हाँ, बट ये था कि मैंने अपना डाइट रिड्यूस किया नहीं, क्योंकि लंग्स का, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं सोफिल्स का मरीज हूँ, ये हेरिडिक बीमारी है, तो लंग्स के केस में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना खाना स्ट्रांग रखें। वेन एवर एनीथिंग इफेक्टिंग योर लंग्स, तो आपका खाना स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आई अंडरस्टैंड कि भूख नहीं लगती है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप ट्राई करें कि आप जितना खा सकते हैं और जितना हेल्दी खा सकते हैं वो खाएं। अच्छा, तो अर्पित जी, मतलब मार्केट में जिस तरीके से पूरा फैल रहा था कि ऑक्सीजन मिल नहीं रही है और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो नहीं मिल रहा है और बेड नहीं मिल रहा है, तो ये इन सब चीज़ों को लेके किस तरीके से मैनेज किया? इनकी ज़रूरत पड़ी या फिर नहीं पड़ी या फिर एक बार को दिमाग में आया कि यार बेड वेड नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल अभी रहा है, कहीं मेरा कल सिचुएशन क्रिटिकल हो गया तो क्या करें? ऐसा नहीं है सिर्फ कि पहले से इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर और हाँ हाँ हॉस्पिटल का हाँ। बेड वेड सब खरीद के घर ही में रख लें। लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। मेरा देयर इज अ फ्रेंड जो कि जोहान्सबर्ग में है, और शी वाज सजेस्टिंग मी कि आई शुड होल्ड ऑक्सीजन and at least Fabiflu or Remdesivir at home. Like I should try and arrange, I should call my friends and I should arrange at least one oxygen cylinder and all that things that are there. एंड जैसे मेरी कल संदीप से भी बात हो रही थी, एंड आई सेड कि मैं लगातार अपना ऑक्सीजन लेवल फ्रॉम डे 1 से 3 बार चेक कर रहा हूँ। ये चीज मैंने की है, जो मैं हाँ नोट पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है फ्रॉम द वेरी डे, जिस दिन से मेरा कोविड पॉजिटिव का रिजल्ट आया, उस दिन से हर दिन मैंने 3 बार अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन का चार्ट प्रिपेयर किया है। मेरा ऑक्सीजन लोएस्ट 97 रहा है 5 सेकंड तक, और उसके बाद हाईएस्ट 99 रहा है। तो थ्रू एंड थ्रू मुझे ऑक्सीजन लेवल लगातार चेक करते रहना था और अपना टेम्परेचर लगातार चेक करते रहना था। कल मैं संदीप से यही कह रहा था कि शुरू से लेके अभी तक मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, और मैं क्यों होल्ड करूं, जबकि किसी एक बंदे की को कॉम्प्लेक्सिटी के केस में उसको जरूरत होगी उसकी और उसको नहीं मिलेगा वो, तो बेटर है कि मैं होल्ड नहीं करूं। फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग जो मेरे केस में था, लाइक क्योंकि मैं फैमिली के साथ था, तो मुझे ये था कि इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, इन केस ऑफ द एनी क्रिटिकल सिचुएशन, I'm with family, तो they are there. So these things never cross my mind कि मुझे इन सारी चीजों को like अरेंज करने की जरूरत है या मुझे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। Although while I was like positive, मैं बहुत सारे फोन कॉल्स कर रहा था for my brother-in-law, जिनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पाए, और मैंने स्ट्रगल भी देखा उस ड्यूरेशन में, एंड दैट वाज रियली वेरी डिमोटिवेटिंग। मुझे भी लगा कि अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो ऐसा कर सकते हैं, बट देन आई जस्ट केप्ट माई सेल्फ पॉजिटिव सो दैट कि जिसको एक्चुअली जरूरत है उसके पास ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं अमित जी से बात पूछूंगा, अमित चंद्रा जी से, कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों को दिलवाने में काफ़ी मशक्कत की है, और उस दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अमित जी? तो ऐसे तो क्योंकि हम हैं हेल्थ सेक्टर में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और हमें मालूम है कि ये पैंडेमिक आया हुआ है, तो इन जनरल सबको मालूम था कि भाई अगर हो गया तो सिचुएशन खराब है। In India we don't have really great health infrastructure to deal with all these kind of problem, और वो भी जब अचानक से आपके पास केसेस बढ़ जाते हैं तो हमें मालूम था कि भाई परेशानी है बाहर, बहुत है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी भयंकर परेशानी है।
मतलब in the process of trying to find assistance for others, I realized कि and finally जो phrase मैं use कर रहा हूँ, that the situation is worse than imagination. लखनऊ में स्पेसिफिकली लखनऊ में एक लड़की थी जिसके लिए मैं असिस्टेंस ढूंढ रहा था। उसका सिचुएशन खराब होता जा रहा था, लाइक ऑक्सीजन लेवल जो आप 97 बोल रहे हैं कि 91 92 से नीचे नहीं जाना चाहिए, उसका ऑक्सीजन लेवल घट के 70 आया, 60 आया, 40 आया, 30 तक आ गया दिन भर। और हम लोग उसके लिए परेशान है, बेड ढूंढने के लिए नहीं मिल रहा है। और उस समय फिर भी मुझे लगा था कि अच्छा मेरे 2-4 जो जान पहचान है, कॉन्टैक्ट नेटवर्क है, नहीं मिल रहा है मालूम है आम लोगों के लिए, थोड़ा कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट लेवल का कॉन्टैक्ट को ट्राई किया, नहीं हो रहा है। सेकंड लेवल के कॉन्टैक्ट को ट्राई किया, नहीं हुआ। उस दिन मैं पूरे दिन लगा रहा। फाइनली शाम को चीफ मिनिस्टर ऑफिस को कॉन्टैक्ट करना पड़ा यूपी में, और वहां पे एक जने मिले जो कि पूरे कोविड रेस्क्यू टीम को मैनेज कर रहे थे। उनसे थोड़ा पर्सनल हेल्प के लिए सोर्स लगाना पड़ा। तो किए फाइनली पता चला कई जगह के कई हॉस्पिटल दिन भर में मैंने ट्राई किए जहाँ पे कोई बेड नहीं है। कहीं पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेड तो अवेलेबल है लेकिन सीएमओ से रिकमेंडेशन लगवा के लाना होगा। उसमें कई सिचुएशन ऐसे हैं कि उसमें भी अगर आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है जो एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे, कह रहे आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके आओ। यहाँ पे सिचुएशन पेशेंट की गड़बड़ होती जा रही है। किसी भी पैथ लैब में जाओ तो वहां पे इतना उनका लाइन लगी है कि 3 दिन में 4 दिन में आपके पास रिपोर्ट आ रहा है, एंटीजन पॉजिटिव रिपोर्ट है, बोल रहे आरटीपीसीआर लेके आओ तो हम एडमिट करेंगे, या सीएमओ का रिकमेंडेशन लेके आओ तो हम करेंगे। तो सिचुएशन बहुत खराब होता गया। फाइनली हमने उनको एम्बुलेंस में डाला और 2-3 और हॉस्पिटल कोशिश किया, उन्होंने नहीं हुआ। मैंने फिर पता किया तो पता चला कि क्रिटिकल जो आईसीयू लेवल की सारी फैसिलिटी एक हॉस्पिटल है, ओपी चौधरी हॉस्पिटल लखनऊ में कहीं है, वहां पे अवेलेबल है। तो मैंने कहा कि आप कैसे भी लेके इमरजेंसी में वहां पे जाओ, अब मैं कोशिश करता हूँ कि क्या बात करते हैं। और फिर सीएमओ ऑफिस वो लोग चले भी गए और वहां पे पहुंच गए। वहां पे बोल रहे हैं कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, वो एडमिट नहीं कर रहे थे फाइनली। और करीब 1-1.5 घंटे उसमें रहे, एम्बुलेंस में ही पेशेंट है, हालत खराब पे खराब होती जा रही है। खैर जब सीएमओ ऑफिस से कांटेक्ट हुआ तो उन लोगों ने हॉस्पिटल में फोन किया, तो फिर वो निकल के आए, कुछ डॉक्टर्स कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे कि अच्छा ये इस नाम का पेशेंट कौन है, ठीक है, आइडेंटिफाई किया। उसके बावजूद करीब 1 घंटे बाद उनको एडमिट किया और ऑक्सीजन पे डाला। उसके भी 1 घंटे बाद फिर आया कि भाई अब रेमडेसिविर भी देना होगा, तो रेमडेसिविर भी नहीं मिल रहा है। फिर कैसे भी करके लखनऊ में 2 रेमडेसिविर अरेंज कहीं से फिर हो पाए, तो उनको मैंने अवेलेबल कराया। इन सारी चीजों को करने के बावजूद, क्योंकि इस प्रोसेस में इतना डिले हो गया था, नेक्स्ट डे इन द इवनिंग शी पास्ड अवे एंड शी वाज आल्सो लाइक 35 एंड ऑल, तो यंग भी थी एटसेट्रा। और उसके बाद सिमिलरली एक केस को मैंने बताया, लेकिन वैसे मल्टीपल केसेस हैं। अभी एक मेरी फ्रेंड, व्हाइल टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, अभी आई जस्ट केम टू माय माइंड कि उनको भी हम इस कॉन्वर्सेशन में बुला सकते थे, जिनके लिए मैंने बहुत कोशिश की बट हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। उसकी सारी पूरी की पूरी फैमिली पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव हो गई। सो वो लड़की है, लॉयर है, एंड सो शी वाज पॉजिटिव। अपनी उसकी मम्मी पापा, घर में 3 लोग, तीनों लोग पॉजिटिव, राइट। अब ऐसे में चलो पिताजी का उतना क्रिटिकल नहीं था, नॉर्मल था, तो वो घर में ही थे क्वारंटाइन। माँ की उसकी हालत बहुत खराब हो गई, वो क्रिटिकल हो गई, तो उनको लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा, और ये खुद भी पॉजिटिव है। तो ये खुद ही लेके गई, वहां पे उनको एडमिट कराया, उनके साथ है एक पॉजिटिव क्रिटिकल पर्सन के साथ दूसरा जो असिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव है। अब ऐसे सिचुएशन में कि कुछ चीजें मेरे को घर पे मंगानी है, कुछ हॉस्पिटल में मंगाना है, मेडिसिन लाना है, कोई अदर असिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। उसमें भी उनकी माताजी का क्रिटिकल हो गया था, तो फिर प्लाज्मा की जरूरत थी, प्लाज्मा अरेंज करने की कोशिश की, 1 यूनिट कहीं से हुआ भी और फिर ज्यादा मिल भी नहीं पाया। कई डोनर्स लोगों को जिनको मैं जानता था कि ये पॉजिटिव रहे हैं, इनको दे सकते हैं, कई बार तो ऐसा भी सिचुएशन हुआ कि फोन पे अग्री किया, तो जैसे मैंने आपसे बात किया संदीप ऐसे ऐसे जरूरत है, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बताता हूँ, अभी तो ऑफिस में हूँ करके, और उसके बाद से फोन उठाना बंद कर दिया या टाइप का। तो ये सारी सिचुएशन हुई, एंड इन दिस एंटायर प्रोसेस माय एक्सपीरियंस हैज बीन सिचुएशन इज वर्स देन इमेजिनेशन। और ये जितने डेटा आ रहे हैं,
वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ दीज हैव लिमिटेशंस। वो कहीं से रियलिस्टिक नहीं है, शायद उससे कई गुना ज्यादा ये प्रॉब्लम फैली हुई है। थैंक यू सो मच गाइस कि किस तरीके से हम लोगों ने आपके एक्सपीरियंस को समझा, और ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत काम आने वाले हैं। कोई भी बंदा जिसे होने वाला है कोविड या इस प्रोसेस से गुजर रहा है, तो वो इन सारी चीज़ों को देख के चीज़ों को समझेगा और कैसे न कैसे उस चीज़ को मॉनिटर करेगा। जी अमित जी बताइए। एक जो कॉमन वर्ड इस दौरान पे जितने लोगों को मैंने असिस्टेंस के लिए अप्रोच किया, या जितने लोग मेरे नेटवर्क में खुद पॉजिटिव हुए वगैरह वगैरह, एक कॉमन वर्ड जो निकल के है सबके जुबान से, वो था हेल्पलेसनेस। दैट वी आर फीलिंग हेल्पलेसनेस। हमारे पास रिसोर्सेज है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, बट स्टिल वी आर फीलिंग हेल्पलेस। तो हेल्प हम सब कुछ चाह के भी, कांटेक्ट नेटवर्क सब कुछ होके, रिसोर्स होके, मतलब मिनिस्टर से कांटेक्ट होके, ये सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक द की वर्ड वाज हेल्पलेसनेस। और इससे पहले कि हम रैप अप करें, आई थिंक एक तो एटलीस्ट एक मिनट का सबको टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट हमारे साथ अर्पित और अमित थे, कि इससे आप मैसेज क्या दोगे दूसरे लोगों को जो कि अभी डर रहे हैं कि भाई वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, या जो लोग अभी इन्फेक्टेड है और टेंशन में है कि भाई कैसे वो रिकवर हो सकते हैं आसानी से, और क्या करना चाहिए उन्हें। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको पॉजिटिव रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पॉजिटिव रहना है, जैसे अमित जी ने भी पहले भी बोला, सभी लोग बार बार रिट्रेट कर रहे हैं। दूसरा, ट्रीटमेंट फर्स्ट डे से स्टार्ट करना है। आपको सिम्टम आया, आप उसको कोविड समझिए। आप ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। पैरासीटामोल आप लेते हो, एजिथ्रोमाइसिन आप लेते हो, जो बेसिक ट्रीटमेंट है, आपको फर्स्ट डे से डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, उतना ज्यादा चांसेस हैं आपको रिकवर होने के। एंड थर्ड, एंड द मोस्ट लाइक, कीप योर फूड हेल्दी, एंड जो बेसिक रूटीन आपका है उसमें अपने आप को ढालिए। सुबह थोड़ा सा जो भी चीजें हैं, जिस तरीके के भी एनवायरनमेंट में आप हैं, अपने खाने पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, एंड अप्लाई हेल्दी रूटीन। एंड आई गेस ये हमेशा के लिए ही है, हु नोज दिस बेटर देन संदीप अबाउट हेल्दी रूटीन। सो या, दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम मी। हल्दी वाला दूध पीने के लिए किसी ने नहीं बोला। I think general immunity में everything is covered. You have to just take care of your immunity from top to bottom. That's pretty much it. Whatever makes you feel good. जैसे अमित जी ने बोला, जो भी पसंद है वो करिए, बस शरीर को रेस्ट मिलना चाहिए। अमित जी, आपका क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो यही है कि बी पॉजिटिव और पैनिक बिल्कुल नहीं हो। जो होना है वो होगा ही, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि जैसे डॉक्टर्स बोल रहे हैं उसको फॉलो करें। साथ में जो घर के नुस्खे हैं वो बहुत कारगर है। पर्सनली ये यूज़ किया हुआ है, और जितने भी लोगों से आप बात कीजिए उसका आपको पॉजिटिविटी सुनने को आएगी। तो गर्म पानी, गार्गल, स्टीम लेना, ये सारा चीज़ करते रहिए। तीसरा है कि कॉन्टैक्ट बिल्डअप करें। कॉन्टैक्ट इन सेंस कि हॉस्पिटल्स के कॉन्टैक्ट, अपने जो अप्रोचेबल पर्सन है उनका कॉन्टैक्ट, कि इमरजेंसी में उनसे कॉन्टैक्ट किया जाए। और जैसे अमित चंद्रा बता रहे थे कि सरकार के भरोसे ना रहे, क्योंकि अभी सिचुएशन उनके हैंडल में है नहीं। क्योंकि मैं भी अभी दिल्ली में हूँ तो देख रहा हूँ यहाँ पे ना बेड है, ना ऑक्सीजन है। और बहुत सारे मेरे खास नॉन्टू हैं जो जिनको डेथ होते हुए देखा, उनके लिए कोशिश करते, जिसमें सफलता नहीं मिली वो भी देखा है। तो बहुत ज़्यादा सरकार पे भरोसा, मतलब डिपेंडेंट ना हो, अपना खुद का सिस्टम डेवलप करें। ऑक्सीजन कहाँ मिलेंगे, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी, बेड कहाँ मिलेंगे, वो सारा खुद से। और एक चैन बिल्डअप कीजिए। जैसे अमित बताया कि उन्होंने वो लखनऊ में भी बात किया, दिल्ली में बहुत सारे लोगों को हेल्प किया। तो इस तरह के पर्सन से कांटेक्ट में रहे। और घरेलू उपचार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये चाहे वो गर्म पानी का सेवन हो या प्रोनिंग करना हो। प्रोनिंग का भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे कई कोलीग पॉजिटिव है और उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे भी कई लोग का गया है। तो लेकिन केवल प्रोनिंग करने से उनको काफ़ी बेनिफिट मिला। वो पर्सनली मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। करीब अभी तीन लोग हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल, अभी नोएडा में एक है, एक हरदोई में है। तो उनके साथ रेगुलर दिन में 2-3 बार बात करता हूँ।
तो प्रोनिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये सारा चीज़ करते रहिए और पैनिक बिल्कुल मत होइए, फिर उससे मैं कहूँगा जो होना है वो होगा ही। अगर मुझे मैसेज अभी के लिए देना हो तो मेरी तरफ से ये होगा कि दिस इज इस समय आजकल ना ऑलमोस्ट half of my day is going invested in trying to find assistance for people, चाहे वो ऑक्सीजन हो, बेड हो, कुछ भी हो। नहीं, मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टाइम है ना कि अभी अपनी जो भी चीजें हैं, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको थोड़ा साइड रख दें और जितना हो सके आप ये अपने आप को लकी मानिए, खुशकिस्मत मानिए कि अभी आप तक इन्फेक्शन नहीं है, तो आप इस पोजीशन में हो कि आप हेल्प कर सकते हो, जहां पे बाकी लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो जिसके पास जो भी मदद हो, चाहे जरूरी नहीं है कि वो पैसा है, कांटेक्ट है, टाइम है, कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बस में जो भी हो कुछ कीजिए, और जितना हो सके अभी जितने भी लोग इस मुसीबत से गुजर रहे हैं, जितनी भी क्षमता में हो उनका जो भी मदद कर सकते हैं कीजिए। दैट विल बी माय ओनली सजेशन और रिक्वेस्ट। थैंक यू अमित जी। ये सच में बहुत ही अच्छा Really मैसेज है important. और हमें सबको इस कठिन समय में एक दूसरे की हेल्प करनी होगी, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हेल्प हो, चाहे वो फिजिकल हेल्प हो, चाहे वो पैसे की हेल्प हो, चाहे वो अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज करके किसी दूसरे को फायदा पहुंचाने की हेल्प हो। क्योंकि अभी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, हमें खुद से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो हमें कॉन्टेक्ट्स बिल्डअप करके रखने पड़ेंगे, हमें उन सारी चीजों की व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। और पूरे कन्वर्सेशन में मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि आपका जो डे रूटीन है वो प्रॉपरली आपको बिल्डअप करना पड़ेगा कि कैसे आपको ऑक्सीजन का लेवल चेक करना है, आपको योगा करना है, गर्म पानी, भाप, इन सबको रेगुलरली आपको लेते रहना है। साथ में आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर के सानिध्य में उनसे कम्युनिकेट करते रहना है, ताकि अभी करंट सिचुएशन क्या है, कोई गड़बड़ हो किसी चीज को लेके तो आप हैंड टू हैंड उन चीजों को रिकवर कर सको। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अमित गौंड जी ने बताया कि आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये टीवी न्यूज हम बहुत सारा देखते हैं तो यहाँ पैनिक होता है। हम लोग अलग अलग लोगों से बात करते हैं कि वहाँ फला जगह 4 मर गए, फला जगह 15 मर गए, तो हम पैनिक होते हैं। तो हम जो पैनिक में जो एनर्जी लगाते हैं वो एनर्जी हमारे डेली रूटीन में लगाएं, अपनी पॉजिटिविटी में लगाएं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है बॉडी में क्या है कि जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। और जब हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, तो उस दौरान हमारा जो शरीर का जो एनर्जी है वो नेगेटिविटी में बर्न हो रहा होता है, बजाय उसको कि आपको अपने अपने बाकी चीज़ों से लड़ने देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक दूसरे के सपोर्ट करते रहिए। और नमस्ते और थैंक यू सो मच अर्पित जी, अमित भाई, अमित गौंड जी, थैंक यू सो मच आप आए। और इस मैसेज के, इस वीडियो के थ्रू हम एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे थे कि आपको घबराना नहीं है, जो चीजें हैं वो होंगी, लेकिन आपको चीजें रेगुलरली प्रॉपरली अपडेट करके रखनी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, टेक केयर। You too.